देश में वैसे तो सभी राज्यों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपको जाने से पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। जिसमें पहला नाम लेते हैं हम लोग गोवा एयरपोर्ट का। फ्रेंड्स, गोवा एयरपोर्ट पर वैसे तो पैसेंजर्स जा सकते हैं, लेकिन आप गोवा के रहने वाले नहीं हो और ऐसे समय में भी आप गोवा जाना चाहते हैं तो वहाँ की राज्य सरकार से ये नोटिफिकेशन आया है कि इस समय कोई भी होटल्स या गेस्ट हाउस अवेलेबल नहीं है जो कि आपको रूम दे पाए। इसके अलावा यदि आप गोवा के रहने वाले हैं और गोवा जाते हैं तो गोवा एयरपोर्ट पर ही आपके सैंपल कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 2000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप 2000 रुपये का पेमेंट नहीं करते हो और आप अपना टेस्ट भी नहीं करवाते हैं तो इस केस में आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसके लिए डिटेल गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की हुई है, जो हम अपने वेबसाइट पर शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं अगले राज्य उत्तर प्रदेश की। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं तो वहां पर जाने से पहले आपको वेबसाइट reg.covid.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, जहां पर आप और आपके साथ जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार से डिटेल गाइडलाइन भी इश्यू की गई है, जो कि हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप आसाम राज्य के लिए ट्रैवल करते हो तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन का कंपलसरी पालन करना पड़ेगा और वहां पर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सभी तरह के पैसेंजर्स को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसमें कुछ यात्रियों को छूट मिल सकती है, जो कि आप राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तमिलनाडु राज्य में। फ्रेंड्स, यदि आप तमिलनाडु में ट्रैवल करते हो तो इस केस में भी आपको एक वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि आप में सिम्टम दिखता है तो इस केस में आपको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जितने भी हमने चारों स्टेट्स के नाम बताए हैं, इन चारों स्टेट वाइज गाइडलाइन और उनके सारे नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कुछ भी डाउट्स और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गई एडिशनल गाइडलाइन के बारे में जानना है तो हम नीचे वेबसाइट में इसका लिंक शेयर कर देंगे। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल गाइडलाइन और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी राज्यों से रिलेटेड यदि आप ट्रैवल करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।